सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ नैसर। और सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है बीडी चौरसिया जनरल एनाटॉमी का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके अंदर जो आपने रिस्पांस दिखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज के इस वीडियो के अंदर साथ ही आप थोड़ा अलग सेटअप देख रहे हो कि एक साइड मैं लिख रहा हूँ, एक साइड आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं ये किस तरह से सेट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपर लिम्ब का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी ग्लैंड। तो साथ ही साथ मैं इधर साथ ही में ही लिखूँगा। अगर आप आपकी नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ जो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है अगर मैं बनाता हूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपने दो रीज़न स्टैंडर्ड 12th के अंदर पढ़े होंगे, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो सबसे पहले हम बात करें पेक्टोरल गर्डल, तो वो होती है शोल्डर के आसपास, मतलब ये जो स्कैपुला क्लेविकल, तो ये पूरा मिलके बनाता है पेक्टोरल रीजन यानी पेक्टोरल गर्डल। एंड पेल्विक गर्डल यानी जो आपका हिप बोन वगैरह जो वो पूरा रीजन होता है वहाँ पे होती है पेल्विक गर्डल। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो आपका पेक्टोरल रीजन का सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया। तो मैं इसको इंट्रोडक्टरी, मतलब जो फर्स्ट इसका हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जो हमारी है नेक्स्ट एंड मेडी को उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या हो गया कि, और मैं मेमोरी ग्लैंड को शॉर्ट में लिखूँगा मेमोरी MG। ओके, तो MG यानी मेमोरी ग्लैंड इज़ द मोस्ट important structure present in pectoral region। उसके बाद जो ये आपका मेमोरी ग्लैंड होता है वो मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है। बट ये जो अच्छे से डेवलप्ड होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है, और मेल्स के अंदर वो डिग्रेड हो जाता है यानी कि रूडिमेंट्री होता है। तो ये भी हम लोग पॉइंट ऐड कर लेते हैं। फाउंड इन बोथ सेक्स बट rudimentary इन मेल। तो फिर इसका जो थर्ड पॉइंट हम बोले तो मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट भी होता है, एंड इट इज़ द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो ये भी हम लोग इधर एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, दैट इट इज़ ब्रेस्ट विच इज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड का वो ख़त्म होता है। तो मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है यानी कि ब्रेस्ट, वो हमारे पेक्टोरल रीजन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। बट ये मेल्स के अंदर रेडिमेंट्री होता है और फीमेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। और जो ब्रेस्ट होते हैं इट इज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इसी के साथ साथ हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है सिचुएशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें तो सिचुएशन मतलब वो किस तरह से सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमें पता है कि जो ब्रेस्ट यानी मेमोरी ग्लैंड होता है वो चेस्ट के ऊपर होता है, और कहाँ पे रिब्स होती है चेस्ट के अंदर तो होता है, हार्ट भी आता है, लंग्स भी आता है। तो ये जो ब्रेस्ट यानी मेमोरी ग्लैंड है वो कहाँ पे है। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, मतलब दो तरीके से यानी उसके दो हम एक्सटेंस पढ़ते हैं। ये जो होता है वो होता है वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ से कहाँ होता है, तो आपको पता है बीच में एक बोन होता है, अगर आपको याद हो, वो होता है आपका स्टर्नम। दिस इज स्टर्नम। एंड जब आप ऐसा हाथ को ऊपर करते हो तो इधर जो आपको पार्ट दिखता है यानी एक्सिला, जो आप आगे बढ़ोगे तो इसे कहते हैं आर्मपिट। तो वो भी मैं इधर साथ साथ में बना देता हूँ। ये थोड़ा रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। सो दिस इज़ आर्मपिट। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आर्मपिट। तो आपका जो
ब्रेस्ट होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो वो आपको लेटरल और जो मीडियल, जो दो टर्मिनोलॉजी वो आपको क्लियर होगी अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी। तो लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम, लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट होता है। तो हम इसी के साथ साथ हम इसके अंदर नोट भी कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ मैंने बताया, लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये मैं डायग्राम को अभी के लिए मिटा देता हूँ। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हम साथ साथ में हम वर्टिकली भी देख लेते हैं, वर्टिकली देख लेते हैं। चलिए जी, तो वर्टिकली वो होता है सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट रिब, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो मैंने क्या बोला, सेकेंड टू सिक्स्थ रिब के बीच में होता है मेमरी ग्लैंड आपका। तो इधर हम साथ ही में हम लिख भी लेते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब। ठीक है। देन आगे हमारा आता है सिचुएशन, यानी कि ये जो आपका मेमरी ग्लैंड होता है उसके अंदर ही हम लोग अभी एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो मैं वो सबसे पहले एक बेसिक जो डायग्राम है वो मेमरी ग्लैंड का ही बना देता हूँ। अभी ये जैसे कि मैंने बनाया, तो मैंने ये इधर देखो एक टेल मैंने खींची है, ये दिख रही है, मतलब एक थोड़ा सा एक्सटेंशन मैंने बाहर निकाला है। वो एक्सटेंशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने क्या बोला कि फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। तो इधर मैं स्टर्नम की लेटरल साइड भी बना देता हूँ। तो अगर ये मतलब 1 2 देखिए, ये 1 2 3 एंड 4th पार्ट हो गए। अगर मैं 1 बोलूँ तो वो मीडियल साइड होगा, 3 भी मीडियल साइड होगा, 2 एंड 4 लैटरल साइड होंगे। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, मीडियल, एंड 3rd भी आपका हो जाएगा मीडियल, और ये हो जाएगा आपका लेटरल, और ये भी आपका हो जाएगा लेटरल। बट कौन सा मीडियल, मतलब ये होगा आपका अपर, ये होगा आपका लोअर, ये होगा आपका अपर, और ये होगा आपका लोअर। इससे क्या पता चलता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ब्रेस्ट के, और जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है ये वाला, उससे एक टेल निकलती है, वो आपको पता चल गया। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये पॉइंट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। आपका फर्स्ट कौन सा हुआ, अपर मीडियल, सेकंड, मतलब इस तरह से 1 2 3 4 मत देखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर हो गया आपका अपर लेटरल, 3rd हो गया आपका लोअर मीडियल, और 4th हो गया आपका लोअर लेटरल। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। फिर मैंने क्या बताया कि जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है वहाँ से एक टेल निकलती है, तो वो भी हम पॉइंट लिख लेते हैं साथ ही में कि अ टेल अराइजेज फ्रॉम, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये होगा आपका अपर मीडियल, ये होगा आपका अपर लेटरल, ये लोअर मीडियल, एंड दिस इज लोअर लेटरल। अराइजेज फ्रॉम अपर लेटरल, देखिए अपर लेटरल क्वाड्रेंट नोन एज, अभी इसको किस तरह से याद करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। ये वो होता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। सबसे पहले अपर लेटरल यानी इस साइड होगा, ऊपर की साइड, और वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, एक्सिला में।
उससे आपको क्या याद रह गया कि इट इज़ एक्सिलरी। देन इट इज़ अ टेल, जैसे कि मैंने बताया वहाँ से निकल रहा है, तो एक्सिलरी टेल आपको याद हो गया। अभी किसका, तो स्पेंस, तो वो आपको याद रह जाएगा। जैसे जैसे आप इसको रिवाइज करोगे, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस आपको याद रह जाएगा। फिर इधर आपको एक पॉइंट नोट करना है, क्या करना है कि इट, देखिए ये भी मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ कि इट पियर्सिस डीप फेशिया। ये डीप फेशिया भी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता दिया है, थ्रू an opening, but through an opening known as, मतलब कौन सी ओपनिंग, मैं सबसे पहले आपको इधर बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, इधर एक ओपनिंग होती है, एक्जैक्टली मैं आपको मोर प्रिसाइज, इधर एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ लैंगर। इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करती है, इट लाइज इन एक्सिला। कौन, फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कितना पार्ट हो गया आपका, इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया, देन उसकी सिचुएशन हो गई, ब्रेस्ट के आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए। फिर हमने क्या देखा, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस विच पियर्सिस द डीप फेशिया थ्रू एन ओपनिंग नोन एज फोरामेन ऑफ लैंगर। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके रिलेशंस याद रखना है। और रिलेशंस आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल देते हैं रिलेशंस। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ साथ साथ में लिख के, क्या आपको वो पसंद आ रही है या नहीं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मुझे आगे से आइडिया है कि पहले से लिख के लाना है जिससे लंबी वीडियो ना बने, या फिर मैं साथ साथ में लिखता जाऊँ। तो आप इतना कमेंट करना, तो उस तरह से मैं आगे के लेक्चर्स आपके लिए डिज़ाइन कर सकूँ। तो मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हमेशा एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। तो इसके अंदर भी हम 2 रिलेशंस देखेंगे, सुपरफिशियल रिलेशंस यानी कि जो ऊपर ऊपर से, और बहुत सारे रिलेशंस हम डीपली भी देखेंगे। तो मैं इसके अंदर सबसे पहला एरो आपका लगा देता हूँ, सुपरफिशियल। ओके, ये हो गया हमारा सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल अगर आप देखोगे कभी भी ब्रेस्ट को, तो क्या दिखता है आपको, स्किन दिखती है। तो मैं सबसे पहले ही इधर लिख लेता हूँ कि क्या दिखता है हमें, स्किन, एंड देन इट इज़ सुपरफिशियल फेशिया। या तो ये याद हो गया कि सुपरफिशियल कौन से हमारे रिलेशंस होते हैं, स्किन होती है, एंड देन आता है हमारा सुपरफिशियल फेशिया। अभी हमारा कौन से रिलेशंस हम देखेंगे डीप रिलेशंस, ठीक है। जब आप सुपरफिशियल रिलेशंस को निकालते हो, आप स्किन को रिमूव करते हो डायसेक्शन के टाइम, देन आप जो सुपरफिशियल फेशिया निकाल दिया, देन आएगा डीप फेशिया। डीप फेशिया में क्या होगा, सिमिलरली डीप फेशिया, याद हो गया। पर क्या लगता है ये इतना ईजी है, नहीं है। इसके साथ साथ आपको 3 मसल्स के नाम भी याद रखना है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट में, कि जो मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट होता है वो हमारे पेक्टोरल रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने मेमोरी ग्लैंड के अलावा मसल्स के नाम सुने हो तो आपने सुना होगा पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, ये 2-3 मसल्स के नाम सुने होंगे। बट इसके अंदर जो मेजर वाली है तो वो आपको याद रखनी है कि इसके इधर होती है पेक्टोरालिस मेजर। ये याद रखना, बहुत बार गलती हो जाती है कि इसका डीप रिलेशंस के अंदर आती है पेक्टोरालिस मेजर। देन दूसरी कौन सी मसल आती है, सेरेटस एंटेरियर, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल oblique मसल ऑफ एब्डोमेन। कौन सी 3 मसल बताई मैंने, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटेरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। ये 3 मसल हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, सुपरफिशियल यानी ऊपर के। तो आप जब देखते हो ब्रेस्ट को डायसेक्शन के टाइम, तो आपने सबसे पहले स्किन निकाली, देन सुपरफिशियल फेशिया निकाला, तो वो आपके हो गए सुपरफिशियल रिलेशंस। देन फिर आप डीप में गए, डीप में क्या है आपका डीप फेशिया आया,
देन आपके 3 मसल्स आते हैं, कौन से? पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटेरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। देन सुपरफिशियल फेशिया, मैं ये अभी जो डायग्राम बना रहा हूँ वो थोड़ा आपके समझने के लिए, आपको अगर कॉपी में बनाना हो समझने के लिए तो बना सकते हो। सुपरफिशियल फेशिया आता है एंड देन एक आता है डीप फेशिया। जैसे ये रेड वाला है वो है डीप एंड वाइट वाला इज सुपरफिशियल। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके बना देता हूँ। ये एक स्पेस होती है। आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट फ्रीली मूव करता है इन केस अगर कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, जैसे कि जब कैंसरस कंडीशन हो जाती है या फिर ब्रेस्ट कैंसर होता है तब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये वाला, उसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस, ओके। वो क्या करता है, सुपरफिशियल फेशिया को डीप फेशिया से सेपरेट करता है। तो अभी अगर मैं इसका भी आपको लिखवा देता हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन, ये आपके समझने के लिए था कि रेट्रो मेमोरी स्पेस कहाँ पे होता है। तो मैं इधर हेडिंग डालता हूँ, रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो हम इसका भी लिख लेते हैं कि व्हाट इट डज, कि इट सेपरेट सुपरफिशियल फेशिया फ्रॉम डीप फेशिया। देन वो अभी ऐसी स्पेस थोड़ी ना होगा, क्या आपको लगता है वो स्पेस होगा? नहीं, वो स्पेस सिर्फ नहीं होता है, वहाँ पे होता है लूज एरियोलर टिश्यू। तो मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ लूज एरियोलर टिश्यू, ओके। देन मैंने क्या बोला कि वो सुपरफिशियल फेशिया के डीप फेशिया के ऊपर फ्रीली मूव करवाता है। तो वही हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑन डीप फेशिया, ठीक है। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया। ये बहुत लंबा वीडियो जा रहा है मुझे पता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ज़्यादा टाइम जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो। देन हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सिचुएशन पढ़ ली, फिर 4 क्वाड्रेंट पढ़े, रिलेशंस पढ़े। अब क्या होता है, इतना तो होगा नहीं, ब्रेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है, तो इसके हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर्स अगर हम पढ़े तो इसके अंदर हमें अब 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। कौन से? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्किन, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रोमा। अभी आप कहोगे चलो स्किन हमने समझा कि चलो वो हम पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा तो हमने प्लांट्स में पढ़ा 11th 12th में, बट नहीं, इधर भी पैरेन्काइमा आता है। आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, साइलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, बट दैट पैरेन्काइमा इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट। तो हम शुरू करते हैं हमारे स्किन से, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाए, जिससे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। स्किन में क्या क्या चीज़ आती है? 2 चीज़, क्या क्या? निप्पल एंड हम पढ़ेंगे एरियोला, ठीक है। निप्पल एंड एरियोला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निप्पल के बारे में। तो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में हम पहले देख लेते, फिर हम वापस वो पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जब अपने ब्रेस्ट का जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है निप्पल की। देन उसके आसपास हमने देखा होगा ब्राउन स्ट्रक्चर, मतलब एक पिगमेंटेड स्किन होती है। इधर मैंने कलर और यूज़ किया, बट ब्राउन पिगमेंटेड स्किन होती है। हम उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरियोला। एंड व्हाट दिस कॉनिकल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड?
निप्पल। ठीक है, तो हम इन दो स्ट्रक्चर को हम स्किन के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि निप्पल इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन। देन व्हाट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो होता है प्रेजेंट आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। भाई भैया ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या हुई? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये जो मैं स्क्वायर सारे बना रहा हूँ वो आपकी है रिब्स। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप जब दो रिब की बीच होती है, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड रिब है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये हो गया आपकी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह से जो आपका निपल होता है वो आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो वो भी हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, देन आगे क्या आया कि व्हाट इट कंटेन्स। तो उसके अंदर होती है बहुत सारी ग्लैंड्स वगैरह, मतलब डक्ट्स वगैरह ओपन होते हैं। तो इधर हम जो कौन सी मसल, स्मूथ मसल होती है। ओके, तो इट कंटेन स्मूथ मसल fibers, okay, which are circular and longitudinal। को बहुत लोग longitudinal भी बोलते हैं, longitudinal in shape। ठीक है, देन व्हाट इज डस्ट, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा आपको बताया है कि वो 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट से भी ये ओपन होता है। इधर मैंने सिर्फ 5 बनाई है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लेते हैं। आपको अगर ये डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो भी आपकी मर्जी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। अगर आप डायरेक्टली पॉइंट लिख रहे हैं तो इधर के बाद सीधा इधर आ जाना, ये जो एरो किया है वहाँ पे। मैंने क्या बोला कि इट इज़ पियर्स्ड बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अगर ये डक्ट्स है तो वो सेंसरी होगी, मतलब अगर किस चीज़ को वो सेंस के थ्रू ही वो अपना काम करेगी। और वो कब सेंस करते हैं? जब जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो जब निपल्स को सक करता है, वहाँ से फिर वो सेंस करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से फिर वो जाता है डक्ट्स के पास एंड देन दे सीक्रेट मिल्क। ये आपका फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, सिर्फ ये आपके समझने के लिए था। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि इट इज़ रिच इनर्वेटेड बाय सेंसरी नर्व्स। ठीक है, देन ये हमारा एक पार्ट हो गया। देन हमारा सेकंड आता है एरियोला। एरियोला मैंने क्या बोला था कि निप्पल के आसपास जो ब्राउन कलर पिगमेंटेड स्किन होती है हम उसे कहते हैं एरियोला। तो मैंने क्या बोला, इट इज़ डार्कली पिगमेंटेड, तो मैं लिख लेता हूँ इट इज़ डार्कली पिगमेंटेड। ठीक है, देन मैंने क्या बोला कि हाँ वो होती है सबिशियस ग्लैंड्स, मॉडिफाइड सबिशियस ग्लैंड्स, क्योंकि वो जब भी जो स्किन होती है उसे क्रैकलिंग से बचाती है। क्रैकलिंग से कब बचेगी? अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो रेगिस्तान होता है वो बहुत सूखा पड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता, तो उससे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे क्रैक्स दिख रही है। तो ये जो होती है स्किन होती है वहाँ पे वो ड्राइंग को भी प्रिवेंट करती है, जिससे के कारण क्रैक्स ना आए। तो हम दूसरा पॉइंट हम इधर ऐड करते हैं कि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफाइड sebaceous glands which prevent drying and cracking of areola। ठीक है, अभी ये जो सबिशियस ग्लैंड्स होती है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, सबसे पहले प्रेगनेंसी यानी कि जब बच्चा माँ के यूट्रस में होता है, एंड लैक्टेशन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब उसे ब्रेस्ट फीड किया जाता है, दैट्स द लैक्टेशन। उस दौरान ये जो सबिशियस ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि एनलार्ज हो जाती है।
तो वो भी हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं. व्हाट कि दिस sebaceous glands enlarge during pregnancy and lactation. टू फॉर्म. अगर ये एनलार्ज हो गई तो हम इसको क्या कहेंगे वो भी आपको समझना है. मतलब समझना क्या है ये तो याद ही रखना है. क्या कहते हैं मैंने बोला नहीं पर अभी बोल रहा हूँ. ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी. ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी इसको हम करेंगे हाईलाइट. ठीक है. ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी हम इसको कहते हैं. तो इसके अंदर अभी जैसे कि ये जब आप देख रहे हो कि ये एरियोला है तो इधर है ना आपको एक कुछ ये जो पार्ट हो रहा है ना यहाँ पे आपको थोड़ा एनलार्ज दिखेगा. किस तरह से? जैसे कि इस तरह का नहीं होगा. इधर से ये थोड़ा एनलार्ज ऐसे होता है. देखो जैसे कि ये एक डक्ट आ रही है ये ऐसे होता है. फिर ये एरियोला के अंदर ऐसे जाता है. तो ये जो पार्ट देख रहे हो ये थोड़ा एनलार्ज उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस. ठीक है. जहाँ पे आपको स्टोर्ड मिल्क आपको दिखेगा. तो इधर भी हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं साथ ही में बिलो द एरियोला lactiferous sinus is present where stored milk is seen. ठीक है. तो यहाँ तक हमारा हो गया. तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने आपका पूरा स्किन का पोर्शन कवर कर लिया. अभी हमारा स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा बाकी है. तो जल्दी से हम कवर करते हैं स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा को. और ये मेमोरी ग्लैंड का हम जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम इधर एंड करेंगे. सेकंड पार्ट के अंदर हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, दैन लिम्फेटिक ड्रेनेज ये देखेंगे. और थर्ड पार्ट के अंदर इसके जो भी मेन टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मेन क्लिनिकल एनाटॉमी वो हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं स्ट्रोमा. ठीक है. तो इसकी मैं सबसे पहले मैं देख लेता हूँ. ओके ठीक है. स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा टू टाइप का होता है आपका. सबसे पहले वो आपको देख लेते हैं कि इट इज़ फैटी एंड इट इज़ फाइब्रस. तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ पार्शियली फैटी एंड पार्शियली फाइब्रस. यस क्यों नहीं. तो मैं वो भी पॉइंट ऐड कर लेता हूँ. इट इज़ पार्शियली फैटी एंड और पार्शियली फाइब्रस. ठीक है. और ये क्या बनाता है आपका एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है जो स्ट्रोमा होता है. मतलब आगे जाके अभी इसी के अंदर आप देखोगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो आपका फाइब्रस स्ट्रोमा बनाता है. वो क्या करता है कि जो पेक्टोरल फेशिया है यानी जिसको हम डीप फेशिया भी कहते हैं उसके ऊपर जैसे कि ये आपका पेक्टोरल फेशिया है और ये है आपका स्किन एंड वो सब. तो इसके बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं उसे हम कहते हैं सस्पेंशन लिगामेंट ऑफ ऊपर. वो भी हम लोग अभी देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैटी स्ट्रोमा. तो कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेप्टम एंड ग्लैंड्स. देन इसका सेकेंड वन जो फैटी स्ट्रोमा होता है वो ग्लैंड का मेन बल्क फॉर्म करता है. इट फॉर्म मेन बल्क ऑफ ग्लैंड. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? ये जो फैटी स्ट्रोमा होता है वो पूरे ब्रेस्ट के अंदर होता है बट मेन जो हमने स्किन पढ़ा वहाँ पे नहीं होता है. तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर एक्सेप्ट. मैंने क्या बोला? कहाँ पे नहीं होता? किस होता सब जगह पे है. सिर्फ स्किन वाले पोर्शन पे नहीं होता. वहाँ पे ही नहीं होता एक्सेप्ट बीनीथ. भाई स्किन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? निप्पल एंड एरिया. तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट बीनीथ निप्पल
एंड एरर। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ फैटी स्ट्रोमा होता है कंप्लीट। अभी हम देखेंगे फाइब्रस स्ट्रोमा। तो ये क्या होगा, फाइब्रस से आपको क्या लगता है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइब्रस सेक्टम एक्सटेंडिंग। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कि आपका हो गया डीप फेशिया, और ये हो गया आपका स्किन एंड वो सब। तो इस तरह से एंकर करके, तो ये जो पेन है बीच में वो हो गई आपकी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ ऊपर, जो ये स्किन को पेक्टोरल फेशिया यानी डीप फेशिया के ऊपर एंकर करके रखता है। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम किधर से, फ्रॉम स्किन टू पेक्टोरल फेशिया यानी कि डीप फेशिया। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर। तो वो भी हम पॉइंट इधर ऐड कर देते हैं। क्या पॉइंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर। तो ये क्या करता है, हमने क्या देखा कि इट एंकर स्किन एंड ग्लैंड ओवर पेक्टोरल फेशिया। ओवर की जगह मैं प्रीफर करूँगा टू लिखना। ओके, तो ओवर की जगह एंकर स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेशिया। तो इसी के साथ साथ हमारा स्किन एंड स्ट्रोमा दोनों कंप्लीट होता है। देन हमारा थर्ड पार्ट, मैंने क्या बोला, हमारे 3 पार्ट होते हैं। हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं स्किन, स्ट्रोमा एंड पेरेंकाइमा। तो अभी हम लोग देखते हैं पेरेंकाइमा के बारे में। ठीक है, तो ये जो पेरेंकाइमा होता है वो आपको क्या लगता है वो क्या फॉर्म करता है। जो आपका पेरेंकाइमा वो होता है वो आपका ग्लैंडुलर पार्ट आपका फॉर्म करता है। मैंने क्या बोला, ग्लैंडुलर पार्ट। तो इट इज़ द ग्लैंडुलर पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने इधर क्या बोला, देखिए कि ये जो 15 to 20 लोब्स आप देख रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे के ऐसे 15 to 20 रेडियल यानी ऐसे गोल फैशन के दो अरेंज्ड होते हैं। मतलब ये तो हमने 2D देखा, अगर 3D में देखा तो ऐसे गोल में 15 to 20 अरेंज होते हैं। तो मैं ये पॉइंट भी साथ में ऐड कर देता हूँ कि 15 to 20 लोब्स आर अरेंज्ड इन रेडियल फैशन। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, इधर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि नियर इट्स टर्मिनल एंड। जैसे कि आपका टर्मिनल एंड कौन सा हो गया, ये आपका टर्मिनल एंड हो गया। नियर इट्स टर्मिनल एंड क्या होता है, एक ये जो सारी डक्ट्स होती है वो थोड़ी डायलेट होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, लेक्टिफेरस साइनस। क्या कहते हैं, लेक्टी, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, जिसे हम कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, वहाँ पे हम स्टोर्ड मिल्क देख सकते हैं। तो मैं ये पॉइंट वापस से इधर भी ऐड कर देता हूँ, क्या कि नियर इट्स टर्मिनल एंड each duct dilates to form lactiferous sinus। ठीक है, lactiferous sinus। अभी मैंने क्या बोला, ये जो ग्लैंड होती है उसके अंदर 15 to 20 लोब होते हैं। और ये जो सारा लोब होता है, आपने एक आई थिंक 11th-12th में पढ़ा है या नहीं मेरे को याद नहीं, पर एक ये आप इधर भी पढ़ोगे। ओके, आपने पैंक्रियास के अंदर एक पढ़ा होगा कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये होते हैं आपके एल्वेओली और ऐसा ही। ठीक है, ये भी ग्लैंड। अभी देखो मैं आपको पूरा ये याद करा, तो मैंने क्या बोला कि 15 to 20 लोब होते हैं। वो ये जो आपका है वो पूरा आपका एक 15 मतलब एक लोब है आपका पूरा। तो ये क्या हो गया कि ईच लोब मतलब एक लोब, ये क्लस्टर ऑफ एल्वेओली है। जैसे कि ये आपका एल्वेओली हो गया, ये आपका एल्वेओली, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ एल्वेओली एंड इज ड्रेन्ड इनटू अ लेक्टिफेरस डक्ट। मैंने क्या बोला, और ये फिर आपका ड्रेन करता है इधर लेक्टिफेरस डक्ट, यानी आपका इधर निप्पल होता है। ठीक है, और आगे पीछे जो एरियोला होता है। और मैंने क्या बोला था कि नियर इज टर्मिनल एंड देयर इज अ डायलेशन।
वो हो गया आपका डायलेशन लेक्टिफेरस साइनस। तो आपका एक डायग्राम तो मैंने इधर ही क्लियर करवा दिया, ये हम अच्छे से नेक्स्ट डायग्राम मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसके अंदर भी हम देखने वाले हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ छोटा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और मैं वो जो पॉइंट है हमारा वो लिख लेता हूँ। क्या था कि ईच लोब इज क्लस्टर of alveoli and is drained to a lactiferous duct, ठीक है। ये हो गया आपकी lactiferous duct, और ये जो आपको पूरा है वो आपका हो गया लोब। इधर एक पॉइंट हम वापस से ऐड करेंगे, ये जो हमारा आज के वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। वो क्या था कि ग्लैंड consists of 15 to 20 lobes, बस ये एक पॉइंट। तो बस इसी के साथ साथ आज हमने क्या देखा, हम 2 मिनट के अंदर पूरा हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मेमरी ग्लैंड यानी जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ये पेक्टोरल रीजन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है। मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री होता है, फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। देन ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। फिर हमने देखी उसकी सिचुएशन, हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड हमने देखा वर्टिकल। वर्टिकल हमने क्या देखा, सेकंड टू फिफ्थ रिब होता है, और हमने हॉरिजॉन्टल होता है लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक। फिर इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल। जो अपर लेटरल होते हैं वहाँ से एक टेल निकलती है जिसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एंड इट गोज इन द डीप फेशिया एंड ओपन्स इन एक्सिला। देन जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। देन हमने रिलेशंस पढ़े सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से होते हैं स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। देन हमने पढ़े डीप रिलेशंस, जिसके अंदर हमने 3 मसल्स भी पढ़ी। कौन सी, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटेरियर एंड एक्सटर्नल मसल्स और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन। देन आगे हमने पढ़ा रेट्रो मेमरी स्पेस, वो क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया के बीच में लूज एरियोलर टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं रेट्रो मेमरी स्पेस, और ये सुपरफिशियल फेशिया की फ्रीली मूवमेंट करवाती है डीप फेशिया के ऊपर। देन हमने इसके पढ़े स्ट्रक्चर्स, स्किन, पेरेंकाइमा एंड स्ट्रोमा। स्किन में हमने पढ़े निप्पल एंड एरियोला। निप्पल होता है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी स्मूथ मसल फाइबर्स भी होती है। देन इट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर हमने पढ़ा एरियोला की, जो निप्पल के आसपास जो आपको डार्कली पिगमेंटेड दिखता है वो होता है एरियोला। देन इट इज़ कंटेन्स मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। फिर हमने पढ़ा ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। फिर हमने पढ़ा स्ट्रोमा, फैटी स्ट्रोमा एंड फाइब्रोस्ट्रोमा। फाइब्रोस्ट्रोमा के अंदर हमने पढ़ा सस्पेंसिव लिगामेंट्स ऑफ कूपर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमने पढ़ा पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा के अंदर हमने पढ़ा कि वो ग्लैंडुलर पार्ट फॉर्म करता है जिसके अंदर 15 to 20 लोब्स होते हैं, और इच लोब के अंदर हमें दिखते हैं एल्वियोली और एसिनी। फिर वो ड्रेन करता है लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ पे हमें स्टोर्ड मिल्क दिखता है, और फिर वहाँ से वो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर निपल के थ्रू जब बच्चा सक करता है तो बाहर आ जाता है। बस तो ये आज के फर्स्ट पार्ट के अंदर था। अगर आपको ये लेक्चर यानी ये जो टॉपिक का वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक और वीडियो को करें शेयर, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर बेल आइकन आप दबाना चाहे तो दबा दें, और इसी के साथ साथ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बस ये आज के दिल आपके लिए छोड़ के जाता है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।